हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 11 नवंबर और हम 11 नवंबर से बनने वाले कंटेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया। चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया। ये चलाया गया गुजरात के अंदर। कहाँ चलाया गया? गुजरात राज्य के अंदर चलाया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व खुफिया खुफिया निदेशालय उसने ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन को गुजरात राज्य के अंदर चलाया था और ऑपरेशन में डीआरआई ने गुजरात के वलसाड़ जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारा था और यह डीआरआई द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स अभियान है। इसका जो उद्देश्य है वो है गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना जो साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण करती है। ये पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत प्रतिबंध है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 यानी जिसके अंदर स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 भारत में ये कानून है जो नशीले पदार्थों के उत्पादन, खेती, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। और इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी मादक पदार्थ या मानव सक्रिय पदार्थ के अवैध व्यापार और दुरुपयोग को रोकना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। एक है हेरिटेज फूड लिमिटेड को। किसको किया गया? हेरिटेज फूड लिमिटेड को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 हेरिटेज फूड लिमिटेड को प्रदान किया गया और ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर भारत द्वारा आईओडी लंदन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के हेरिटेज फूड को दिया गया है और ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा प्रदान किया जाता है और हेरिटेज फूड 2025 के लिए ये पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र एफएमसीजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिणी एशिया में पहला देश कौन बन गया? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया में पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है बांग्लादेश। कौन बन गया है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश बना है जिसे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को अपनाया और इसे सम्मेलन 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया था और 1996 के अंदर लागू हुआ था। तो 2016 के बाद ये सभी यूएन सदस्यों के लिए खुला था और वे संधि साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, शांति और एसडीजी को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ये बने राहुल वीएस। कौन बन गए? राहुल वीएस। 90वें कौन थे? इलम पट्टी जो अभी हाल ही में बने। तमिलनाडु के राहुल वीएस 91 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने फिलीपींस के ओजा सिटी में चल रही 6वीं आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप में एक राउंड पहले ही
ये तमगा हासिल किया। हालांकि उन्होंने ये खिताब किसी को हराकर नहीं बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए ICC 7.0 GM अंक हासिल कर जीता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की तो विश्वनाथ आनंद है और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। 85 ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल है। 86 में LR श्रीहरि और 87 में श्री मतलब हरिकृष्ण एरा है और 88 में है दिव्या देशमुख जो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी और 90 में है एस रोहित कृष्णा और 90 में है इलम प्रति AR। 90 में कौन है? इलम प्रति AR जो अभी हाल ही में बने थे और अब 91 में बन गए हैं WBS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के किस प्रांत में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने की घोषणा की गई है? हाल ही में जापान के किस प्रांत में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने की घोषणा की गई है? तो यह है अभी इवाते के अंदर, जापान इवाते के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 6.7 है। मापी और भूकंप का जो केंद्र है वो इवाते प्रांत के तट पर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और इसे तेज भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इवाते और मियांग में ये प्रांत जो 2011 के अंदर भी इसके अंदर भूकंप विनाशकारी भूकंप आया था और सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे और हाल ही में नवंबर 2025 के अंदर भी यह भूकंप आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम आउट द्वारा एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों पर किए गए सर्वेक्षण में किस शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? हाल ही में टाइम आउट द्वारा एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों पर किए गए सर्वेक्षण में किस शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? किया गया है मुंबई भारत को। इस शहर को किया गया है मुंबई भारत को। सबसे खुशहाल शहर किसको किया गया, घोषित किया गया मुंबई भारत को। हाल ही में टाइम आउट एशिया द्वारा 18,000 से अधिक निवासियों पर किए गए सर्वेक्षण में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। यह संस्कृति, भोजन, नाइट लाइफ और जीवन की समग्र गुणवत्ता जैसे मानकों को मूल्यांकन किया गया और सभी भीड़भाड़ और व्यस्त जीवन शैली के बावजूद मुंबई की अद्वितीय ऊर्जा और आकर्षण में इसे शीर्ष स्थान दिलाया है। मुंबई की खुशी के जो प्रमुख कारण है यह उच्च जोर कोशेंट है और समुदाय की भावना है, खुशी में तेज वृद्धि है और जीवन शैली है और स्ट्रीट फूड संस्कृति। ये इस प्रकार के इसके 5 प्रमुख कारण है। इसी के कारण से ये द्वारा एशिया के अंदर सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। बात करें पहले की तो ये पहला देश तो मुंबई हो गया, शहर मुंबई हो गया भारत का। उसके बाद में बीजिंग है, चीन के अंदर है, फिर शंघाई चीन और फिर चियांग, तो ये थाईलैंड के अंदर हनोई वियतनाम और सबसे लास्ट 10 नंबर पे है सियोल दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर कंपटीशन में ब्रॉन्ज जीता है? ये जीता है अनीस भानवालान। किसने जीती है? अनीस भानवालान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। 9 नवंबर को हरियाणा के अनीस भानवाला ने पेरिस से ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर कंपटीशन में ब्रॉन्ज जीता और अनीस यूक्रेन के मैक्सिम हेरोडिनेट्स को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है और ये चैंपियनशिप मिस्र के काहिरा के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? मिस्र के काहिरा के अंदर। और अनीस इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले जानेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष को किस राज्य की पुलिस में DSP यानी पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है? हाल ही में क्रिकेट ऋचा घोष को किस राज्य की पुलिस में DSP यानी
पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया। बनाया गया पश्चिम बंगाल। कहाँ बनाया गया? पश्चिम बंगाल राज्य की। राज्य की बना देंगे पश्चिम बंगाल राज्य की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक्स फैक्टर कही जाने वाली विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल की पुलिस में डीएसपी यानी उपाधीक्षक बनाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये लिखी और पत्र सरकार उन्हें राज्य में के सर्वोच्च सम्मान और इस राज्य के सर्वोच्च सम्मान बंग भूषण से भी सम्मानित किया है। ऋचा ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। फरवरी 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्राई सीरीज में अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था और 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में हुए आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेला था और सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना वर्ल्ड जो वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच डेब्यू किया दिया। और दिसंबर 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच टेस्ट मैच खेला था और इसके साथ वो तीनों फॉर्मेट में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। और ऋचा घोष इससे पहले इसी साल जनवरी के अंदर ऑलराउंडर ऋचा घोष है। इससे पहले इसी साल जनवरी में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश इसको और दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश में पुलिस में डीएसपी का पद नियुक्त किया गया था। और दीप्ति ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2025 के अंदर ऑलराउंडर प्रदर्शन पर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड जीता था। और पिछले साल अक्टूबर के अंदर भारतीय मेंस टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी तेलंगाना पुलिस में डीएसपी बनाया गया था। प्रीवियसली प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तो फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआईसी पर सम्मेलन का आयोजन भारत देश के अंदर किया जाएगा। और शीतल देवी शूटिंग खेल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर चली गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। फॉक्स नेशनल द्वारा मेलानिया ट्रंप 2025 को पेट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में आईएनएस इक्सप युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और तदाकर मिश्रा को झारखंड की मिश्रा है वो झारखंड की पहली झारखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है। और मनिका विश्वकर्मा को भारतीय उज्ज्वल आशा कहा जा रहा है क्योंकि वे मिस यूनिवर्स 2025 की दावेदार है। और हाल ही में डीएनए नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन 95 वर्ष की आयु निधन हो गया था और उन्हें 1962 के अंदर पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में मासिक धर्म के लिए संविधान अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।